सब यहाँ पे समझाओ, लास्ट में वीडियो दिखा दूंगा सबके। सर मुझे एक क्वेश्चन। ठीक है, हाँ पूछ। ये नोट्स बनना फिर अपन ने बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन बैलेंस की थी, सबको आ गया वो समझ में? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन। ओके, पर उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो बता दूं। पहले तो प्रेसिपिटेट क्या होता है। ओ यार मुझे वही नोट्स दे, तो खोलने में दिक्कत होती है। वो ऊपर पिन मारी हुई है किसके? हाँ बोला। लेड नाइट्रेट का, लेड हाइड्राइड का, वो येलो कलर। सर हमने देखा था पीपीटी बना था। पीपीटी बन क्यों नहीं बनेगा? बनेगा नहीं। दो पेंसिल बनाई थी, देखने से दो पेंसिल। अब देखो, सब देखो बेटा यहाँ पे। ये एक रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम ये नंबर लगाते आगे। ठीक है, देखो ये रिएक्शन सही है, करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। पर देखो हमने जो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है, ये सॉलिड फॉर्म में था कि लिक्विड फॉर्म में था कि गैस फॉर्म में था, कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक रिएक्शन कब कंप्लीट होती है? जब उसके नीचे हम उसका स्टेट लिखते हैं। मतलब इसके नीचे एस लिखा, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, समझे? और ये किसके फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे उसके नीचे कभी लिखे हुए आएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसको इसका स्टेट बोलते हैं। इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है कि मैग्नीशियम सॉलिड है, गैस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में हवा से आया, दोनों में रिएक्शन हुई, फिर वो राख बनी। थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखा था वीडियो, वो राख, वो भी राख भी इट इज सॉलिड फॉर्म ओनली, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये इसका स्टेट दिखाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप बहुत बार देखो, पता किसी नीचे ऐसे लिखा होता है, एक्वस लिखा होता है, किसी किसी के नीचे लिखा होगा एक्वस। क्या लिखा होगा? बात समझ में आ रही है? क्या लिखा होगा? एक्यू। इसका मतलब होता है कि वो पानी के साथ मिक्स है। वो किससे मिक्स है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, या उसका मिक्स है, कुछ भी बोल दो, मिक्स विथ वाटर, या फिर वो पानी में क्या है? सॉल्युबल है। जैसे कि नमक, वो पानी में मिक्स हो सकता है। तो जो भी पानी में चीज मिक्स होगी ना, उसके नीचे हम लिखते हैं एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत है? मैं ऐसे लिखूंगा HCl एक्वस। इसका मतलब क्या है? वो पानी के अंदर मिक्स हो चुका है, जैसे कि नींबू पानी। ठीक है, ये लिखने के तरीके हैं, मतलब वरना आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या है? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो जब भी आप एक रिएक्शन पढ़ें तो उसके नीचे जो ये एक्वस एक्वस लिखे हुए हैं, अब तो उसको बार बार आपको मेन तो याद रखना है। ठीक है, और जब उसको बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, चिंता नहीं कर। इसका मीनिंग समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक है, अच्छा अब एक होता है प्रेसिपिटेट, जिसे हम पीपीटी बोलते हैं। अब क्या होता है प्रेसिपिटेट, पता है? मैं उसमें एडिशन दिखाई जिसमें पता है वो येलो कलर की चीज बनी थी, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ये दो चीज मिक्स की थी वीडियो में, और तुरंत क्या पता है येलो की चीज बनी थी। देखो किसी भी रिएक्शन, देखो किसी भी रिएक्शन में दो चीजें बन सकती है, एक जो पानी से सॉल्युबल हो जैसे कि नमक, और एक जो पानी सॉल्युबल ना हो जैसे कि पत्थर। तो जो पानी से अगर आप नमक डालोगे पानी में तो नमक गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है, क्यों? सॉल्युबल है। अगर आप डालोगे पत्थर तो वो आपको वो पानी के क्या बढ़ जाएगा? नीचे बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे उसके ऊपर तैरेगा, जैसे कि ऑयल, ऑयल पानी में सॉल्युबल नहीं है, उसको ऊपर तैरता है पानी के। सही बात है भाई? तो जो चीज भी पानी सॉल्युबल नहीं हो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में ऐसी कोई भी चीज बनती है जो पानी सॉल्युबल नहीं हो, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? पीपीटी। तो क्या बोले ना कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसका मतलब समझ जाओ कि इस रिएक्शन में कुछ ऐसी चीज बन रही है जो पानी सॉल्युबल नहीं है, वो आपको अलग से उसके नीचे मिल जाएगी आपको, जैसे कि पत्थर कैसे नीचे बैठ जाता है ऐसे। क्लियर है? उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है?
इसका एग्जांपल है ये वाला अपना लेड नाइट्रेट वाला। तो पोटेशियम आयोडाइड था अपने पास में उसके, फिर क्या था लेड नाइट्रेट, ये दोनों को हमने मिक्स किया था और क्या बना था लेड आयोडाइड प्लस, वहाँ कुछ मत देखो, यहाँ देखो सर, यहाँ देखो, सिर्फ बोर्ड पर देखना है, याद इससे करना, बुक में कुछ लिखना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज बनी, ठीक है ना, ये जो येलो कलर की चीज बनी लेड आयोडाइड, इसका कलर येलो होता है, यही वो पीपीटी है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें पीपीटी बनेगा उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, सो बोलेंगे एग्जाम बोलेंगे व्हाट डिफाइन precipitation reaction, आप बोलोगे in any reaction if precipitate form then that reaction is known as reaction, और फिर ये एग्जांपल लिख देना, खत्म, फुल मार्क्स। बोलेंगे what is precipitate, तो बोलोगे any चीज which is not soluble in water, anything, okay, any substance, okay, any solid चीज, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो भी पानी के सॉल्युबल ना हो उसको आप पानी से अलग कर सकते हो, वो क्या है precipitate। एग्जाम्पल दे दोगे, क्या दे दोगे, ये वाला एग्जाम्पल, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, एक ही चीज, कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है, एक्सो और एंडो। पहले पढ़ लेते हैं एक्सोथर्मिक। अब सब सिर्फ नोट्स देखो, बुक में कुछ मत देखो, ठीक है, बुक में ऊका चुका लिखा हुआ है, नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, और वो भी वहां भी जरूरी नहीं, आपसे बोर्ड पे दिखा वो तो सब समझ में आ जाएगा। एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक होता है एंडोथर्मिक। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत बार आता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एनाएरोबिक, कैसे याद इसमें 3 मार्क में आता ही आता है, बहुत बार आया हुआ है, एंडो और एक्सो। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, एक्सो बाहर एग्जिट करना। देखो एक भाई क्या होता है किसी रिएक्शन में, हम एक चीज या दो चीज या 3 चीज मिक्स करते हैं और कुछ नया बनता है, सही है, यही रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। अब किसी भी रिएक्शन में दो घटनाएं कर सकती है, या तो आप जब दोनों को लोगे, आप इसे मिक्स किया और ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी और वो चीज ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी, इसका मतलब उसने आपको एनर्जी दी है, हीट दी है, हीट रिलीज की है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो ना तो क्या बोलेंगे उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई। इफ इन एनी रिएक्शन हीट इज गेटिंग रिलीज्ड, बाहर निकले हीट, जैसे कि अगर हम कोयले को जलाएं, किसको जलाएं, कोयले को जलाएं, तो आप में से किस किसने वो कोयले की सगड़ी देखी हुई है, सगड़ी देखी हुई कोयले की, क्या होता है उसमें, वो कोयला जलता है और रोटी पकती है, पता जलना क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, ये जल रहा है, चलो वो रिएक्शन है। कोई भी चीज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है ना उसे ये अपन बोलते हैं जलना। तो मान लो कि पर्दे पे आग लगी हुई है तो कुछ नहीं हो रहा है, ये पर्दे का मटेरियल और हवा में ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है, हम गैस पर लाइटर मारते हैं, आग लगती है, तो वो जो गैस है उसके अंदर, इसके अंदर जो पाइप से आ रही है वो और हवा की ऑक्सीजन, तो दोनों रिएक्शन करते हैं, तो जब रिएक्शन करते हैं तो फिर कुछ नया बनता है और हमें साथ में क्या मिलती है, हीट। उसी से हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। हाँ, पर तो ये से पढ़ के आया होगा, इग्निशन टेम्परेचर, हर चीज को देखो। अब लोग सर अभी भी तो पर्दा है, ऑक्सीजन है, तो अभी रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, अभी हाँ बिल्कुल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों, देखो वो रिएक्शन स्टार्ट करने से, इमेजिन करो कि मेरा ये प्रोजेक्टर है, ठीक है, मेरे पास में 2 वोल्ट वो छोटी वाली बैटरी है, सो उसमें भी लाइट है, उसमें भी करंट है, चलो क्यों नहीं हो रहा है सर, अरे इसकी उसकी इतनी औकात नहीं ऑन कर सके, तो यहाँ तो इसको कितना चाहिए, 230 वोल्ट, तब ये चलेगा, होना नहीं चाहिए, सही बात है, सबका एक लिमिटेशन है, अरे हाँ के ना भाई, सही बात है। तो वैसे ही यहाँ पे है टेम्परेचर, ये पर्दा ऑक्सीजन तब रिएक्शन करेगा, अभी टेम्परेचर कितना है, तो 23, क्या 23 डिग्री में इस पे आग लग रही है, नहीं, मतलब उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और गर्म करो उसको, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा सुनो, तो कोई भी चीज किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है कोल, सी कोल, ये सॉलिड फॉर्म में होता है कोयला, उसको जब जलाते हैं तो वो करता है हवा की O2 से करता है रिएक्शन ऑक्सीजन से, जो कि गैस फॉर्म में है,
दोनों के जलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और उसी से रोटी बनाते हैं लोग गाँव में, है ना, उसी से बिजली बनती है। तो जो पावर प्लांट में क्या होता है, कोयले को जलाते हैं, हीट निकलती है, इस हीट से पानी पानी गर्म करते हैं, पानी क्या बनता है, वाटर वेपर या स्टीम बनता है, सही है। उस स्टीम को छोड़ते हैं, किस पे छोड़ते हैं, आप ऐसे किसने वो चाय पी हुई है पीलो जी पता है वो तो चाय कैसे वो कैसे देते हैं, वो कप भरते हैं तो पता है वो एक पाइप में डालते हैं, फिर वो उनसे गैस निकलती है, चर करके निकलता है, वो स्टीम है, उस स्टीम से वो चीज गर्म हो जाती है, वो बहुत फास्ट स्पीड से निकलती है वो स्टीम। तो वो स्टीम छोड़ते हैं तो एक पहिया घूमते थे, बोलते टर्बाइन, और जब वो घूमता है तो क्या होता है, बिजली बनती है, समझ गए ना। तो ये बस यही रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी रिएक्शन है हमारे घर में, जो होता है गैस आती है, ये है मीथेन, कौन सी गैस है, ये सीएनजी, इसमें मोस्टली मीथेन होती है, मीथेन का भी सेम ही रिएक्शन है, वो भी जब रिएक्शन करेगा विथ ऑक्सीजन तो क्या क्या बनेगा वो देख लो। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये CH4 मतलब मीथेन, क्या मतलब होता है इसका, मीथेन। अब नाम ध्यान रखना है, मीथेन, ये करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी, ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस, ये लो बैलेंस इसमें किया हुआ ही है, आपको एग्जाम में हमेशा लिखना है बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो बस ये रिएक्शन हो रही है पर बैलेंस पूछे तो लिखना है, नहीं ले, जब भी आप लिखोगे आपको बैलेंस ही लिखनी है, ठीक है। जब भी इक्वल होना चाहिए। आप बोले कि एक एग्जांपल लिखो एक्सोथर्मिक का, तो आपको बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। वैल्यू को लिखने बाद में ये ना, ये नंबर को ध्यान रखना बस, अगर तुझे याद नहीं हो रहा तो फिर तुझे करना तो आता ही है, तो तू इसे ये याद कर लो, बाद में मन से बैलेंस कर लो, ठीक है। पर टेंशन मत लो, तो तुम याद हो जाएंगे नंबर, इसमें तुम्हारा माइंड फिट ही हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे ना तो होता है, क्लियर है, ओके। अब सबसे फेमस एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है समझो, हाँ करें ए क्या होता है, हम खाते हैं ग्लूकोज, फिर क्या आता है ऑक्सीजन, क्या बनता है CO2 H2O प्लस एनर्जी, हमारा रेस्पिरेशन भी एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक, दोनों ही कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से हम भागते हैं और खेलते कूदते हैं, समझ गए, ओके। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम देखेंगे, ठीक है। हम क्विक लाइन लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे हम, उसको पानी में डालेंगे, वो इतना वो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक है कि अगर आप प्लास्टिक का लो ना, कटोरा लो, तो कटोरा पिघल जाए, इतना वो गर्म हो जाता है, वो इतना हाईली एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, आपने किया होगा ये तो, अरे वो अपने पता ना ट्रैक बनाते हैं, स्पोर्ट डे वो व्हाइट कलर क्या पाउडर आता है ना, चूना, वो चूना ही कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको भी पानी में डालना, देखना पानी से बुलबुले निकलेंगे, पानी बॉईल हो जाता है, इंस्टेंटली बॉईल होता है पानी, लिटरली, वो इतना हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, और एग्जांपल लिखना है, फुल मार्क्स। नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक, जिसमें आपको हीट उल्टा उल्टा बाहर से देनी पड़े, हीट उल्टा बाहर से देनी पड़े, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, ओके। सो एनी रिएक्शन इन विच हीट इज गेटिंग यूज्ड, उल्टा उसको हीट चाहिए, अरे समझे कि नहीं समझे, उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, जो सब्जी है, क्या वो अपने आप आपने मसाले लिए सब लिए मिक्स कर दिया सब्जी बन गई, नहीं, अब उसको बाहर से क्या चाहिए, हीट, वो एंडोथर्मिक है। तो कुकिंग ऑफ फूड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, गर्मी चाहिए ना उसको बाहर से, सही बात है कि नहीं बात है, क्लियर है। ऐसे और भी एग्जांपल है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे बहुत से आएगी, उसको अगर आप हीट करो, गर्मी करोगे, तो वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अरे यस और नो, सर हम खुद की एनर्जी यूज करें, क्या उससे मतलब वो सर ये प्लांट अभी नहीं पड़ा था, रूट टेस्ट उसमें क्या है, किसमें, रूट टेस्ट बेटा वो रिएक्शन थोड़ी रूट प्रेशर, वो तो पानी को खींचता है, हमारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, सर वो एनर्जी को लगा देना, पर वो रिएक्शन नहीं है ना बेटा, मैं पानी ऊपर लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे पानी तो पानी रहा ना, वो तो फिजिकल चेंज है, और केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है,
वहां पे मैं एनर्जी पानी को ऊपर लेके जा रहा हूँ एनर्जी से। वहां पर रिएक्शन कहाँ हो रही है? हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अरे आ गया ना भाई, तूने अभी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी, तूने एनर्जी तो यूज की, तो वो कोल्ड ड्रिंक क्या पाव भाजी बन गई क्या? तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक तो फिजिकल चेंज है ना बेटा, हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है, वहां भी एनर्जी यूज हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल यूज हो रहा है, वो केमिकल चेंज है कि वहाँ पेट्रोल का होता है रिएक्शन ऑक्सीजन से, फिर कुछ और निकलता है, स्टेट चेंज होता है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है, समझ गए ना? तो एंडो और एक्सो समझ गए? तो इसमें पानी डालेंगे तो फिर एक्टो हो जाएगी नहीं? किसमें? इसमें हाँ, सी इसमें डालेंगे तो एक्सो हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें 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 भी और इसमें दोनों हो जाएगी, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ सुनना, एक और चीज़ है, अपन पता है खाद बनाते हैं, हाँ खाद बनाते हैं, खाद हाँ खाद कैसे बनाते हैं? आप बहुत सारा वेजिटेबल ले लो, ठीक है, उसको एक गड्ढे में रख दो, उसको छोड़ दो सड़ने के लिए, सो डीकम्पोजिशन जो होता है चीज़ों का सड़ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एक्सो में आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी खेत पे किसी ने बनाया हुआ है ऐसा खाद वाद? हाँ, हम बनाते हैं, ऐसे मालूम मुझे, समार होता है ना। उसको रखते हैं ना, आफ्टर 2 और 3 डेज अगर उस खड्डे के पास है ना, तो यू कैन फील द हीट, इतना ऐसे 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 लगे कि अंदर से ना बफारा बाहर आ रहा है, ऐसे गर्म हवा बाहर आ रही है, वो इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? बुक में एग्जाम्पल से बता दिया मैंने। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब बुक में जहां जहां भी एक्सोथर्मिक है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें थी। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। देखो रिएक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, ओके। हमारे बुक में बेसिकली उन्होंने 4 टाइप डिस्कस किए हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देख लो। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, कंबाइन करना है, दो चीजों को जोड़ना है। हाँ, दो चीजें एक नया सबसेट बना दिया। देखो सिंपल है, एक रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट का कोई लिमिट नहीं है, रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 3, 15, 100, 200 कितने हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट केवल एक ही होगा। सो इफ 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म ओनली 1 प्रोडक्ट, सिंगल इस तरह को एक ही वस्तु मिलेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए? तो क्या होगा उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? 2 या 3 या 10 या 15 जैसी रिएक्शन, आप चीजें मिक्स करोगे, वो उनमें रिएक्शन होगी, फिर क्या होगा? एक ही बनेगा प्रोडक्ट, सही है। इसको अपन देखो ऐसे भी लिखते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, बी ऐसे बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ए बी सी, ऐसे प्रोडक्ट एक ही बनेगा। रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना नोट्स खोलो, नोट्स में आ जाओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अलग अलग इसके एग्जाम्पल है, हमने बहुत सारे ऑलरेडी पढ़ लिया है। सबसे बढ़िया कौन सा एग्जाम्पल था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, सही बात है, ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बढ़ाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी रिएक्शन ले लेते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के एंडो किया है, एंडो ये बेटा एंडो ऐसे हीट देनी पड़ती है उल्टा, एंडो से एक्चुअल में ना एंडो एक्सो, मैं एक बात बताऊं, एंडो एक्सो एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है, तो हम अभी तो बहुत ऊपर चढ़ गए, छोड़ हीट देना और हीट लेना,
सिर्फ इतना ही नहीं होता, अभी अभी तो इतना ध्यान रखो, पर तुम जब आओगे ना हायर ग्रेड में तब तुम देखोगे ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिएक्शन में आपको बाहर से गर्मी देनी पड़े, फिर भी वो एंडो हो, फिर भी वो एक्सो हो। ऐसा भी होता है। इसका तो कारण देखो कारण ये होता है, दो चीजें हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। मान लो कि आपने रिएक्टेंट में 100 जूल एनर्जी दी और आपको प्रोडक्ट में मिली 200 जूल एनर्जी, तो वो ज्यादा मिली ना, हाँ, अरे एक्स्ट्रा मिली ना, तो ये हो गया एक्सो। किसने आपको दी है उल्टा, 100 दी थी, किसने आपको दे दी 200, चल 100 तू रख, हिसाब चुकता, 100 मेरा उधर रख लेना, चल समझे, सर उसे बोलते हैं एक्सो। और अगर रिएक्टेंट में आपने मान लो कि 200 दी थी और आपको प्रोडक्ट में केवल 50 मिली, तो उल्टा आपने दी वो यूज होगी ना, कम मिल रही है आपको, आपने दिया 200 और दे रहा है आपको 50, तो उधर बाकी है 150 रुपए, इसे बोलते हैं एंडो। समझ गए, ये डीप कंसेप्ट है। अभी आप सिंपल क्या ध्यान रखोगे, हीट देना और लेना, हीट दी है तो एंडो, हीट दी है तो हमने अगर हीट दी है रिएक्शन को तो रिएक्शन क्या होगी, एंडो, और हीट ने हमको दी है तो एक्सो। बस अभी इतना ध्यान रखो। फिर आप हाई ग्रेड में जब पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको ना डीप में आएगा, तब आप पूरी कैलकुलेशन भी करो, वो अलग केस, ठीक है। अभी तक सोचो मत बेटा, अभी तुम सिर्फ टेंथ फोकस करो और ज्यादा ध्यान लगाना। प्लीज मैं अगेन बोल रहा हूँ, सॉरी ऐसा ही क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं करना ऐसा, सब मौका मिलेगा करने का, आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने का पूरा मौका मिलेगा। आप 11th में आ जाओ, आपको पूरे रिएक्शन की मैकेनिज्म मिलेगी वहां पे, कि कैसे होता है, अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, सब कुछ पढ़ोगे, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, वो फलाना ढिंगा सब पढ़ोगे। थोड़ा वेट करो, अभी अभी का फोकस क्या है, अभी सिर्फ ध्यान रखना और एग्जाम में याद रखना बस, क्योंकि पढ़ने लायक बहुत कुछ है, ठीक है। तो प्लीज साइंटिस्ट नहीं बनना है, होता है ऐसा बच्चे, सर ऐसा हो फिर वैसा हो जाएगा, ठीक है भाई कैसा भी हो, तो एक में याद ही रखना ये, तो कितना समझ ले, तुझे ये फोटो याद ही होने चाहिए, तब ये अपना ज़्यादा ध्यान में लगा, ठीक है। जहाँ भी कोई मुझे लगेगा मैं ऑटोमेटिक डीप में घुसूंगा, चिंता नहीं करना। अब देखो, अब आते हैं पानी पे। अगर आप हवा की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में कराओ रिएक्शन, तो बनेगा H2O, पानी बन जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंसिंग करना, तो यहाँ पर 2 लगाना, यहाँ पर 2 लगाना। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट और एक सिंगल क्या है, प्रोडक्ट। अब बहुत ही फेमस रिएक्शन एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको है ना कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, एक होता है क्विक लाइन, ध्यान से देख लो भैया, CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, तो निकलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन इसे बोलते हैं वाटर, जो कि ये वाटर है, और इसे बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। बेटा ये इसके ऑफिशियल नेम है, पर पता है ये इसके घरेलू नेम है। आपके घर पे नाम होता है पिंटू और स्कूल नाम क्या होता है, सिद्धराज, हो सकता है ना, तो ये पिंटू वाला नाम है, इसका रियल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अरे आगे ना, ऐसा पूछ सकते हैं। नहीं एग्जाम में से पूछता है भाई, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन। अब कैल्शियम ऑक्साइड तो आप 9 से बना दोगे,